पैनक्रियास कैंसर सुनते ही सबसे पहले पेशेंट्स हमें पूछते हैं, डॉक्टर साहब जॉन्डिस क्यों होता है और सडनली बॉडी में पीलापन आने का क्या रीजन है, इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं पैनक्रियाटिक कैंसर और जॉन्डिस का रिलेशन। क्योंकि मेजॉरिटी पैनक्रियाटिक कैंसर के जो केसेस होते हैं उनमें सडनली होने वाला जॉन्डिस ये एक अर्ली वार्निंग साइन होता है। चलिए डिस्कस करते हैं जॉन्डिस के बारे में। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूं और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर्स और अदर डिसीज कंडीशन और इसकी सक्सेसफुल लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेरे स्पेशलिटी में मैंने थाउजेंड्स ऑफ सक्सेसफुल गैस्ट्रो कैंसर सर्जरीज परफॉर्म किए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पैनक्रियाटिक कैंसर में जॉन्डिस यानी कि पीलापन क्यों होता है और इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है, जॉन्डिस का बेसिक फंडा क्या है और अगर जॉन्डिस है पेशेंट को तो क्या ये अच्छा सिम्टम है, क्या ये बुरा सिम्टम है, इससे अपनी ट्रीटमेंट कैसे चेंज होती है। और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपको या किसी फ्रेंड या रिलेटिव को सडनली जॉन्डिस डेवलप हो गया है तो उन्हें नेक्स्ट स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने चाहिए। तो एंड तक वीडियो को देखिएगा बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो शायद किसी की लाइफ को भी सेव कर सकता है। जॉन्डिस का बेसिक फंडा क्या होता है? तो जॉन्डिस यानी कि पीलापन, जिसे कि पीलिया भी कहा जाता है, तो ये तब होता है जब ब्लड में बिलीरुबिन नाम का एक येलो पिगमेंट होता है जो उसकी लेवल्स जो है वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब बिलीरुबिन जो है वो नॉर्मली गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट के रास्ते से इंटेस्टिन में सिक्रेट होता है, जहां पर ये स्टूल के साथ में एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी के साथ। और अगर इस पाथवे में यानी कि लिवर टू बाइल डक्ट टू इंटेस्टिन, इस पाथवे में अगर कहीं पर भी कोई ब्लॉकेज आ जाता है तो बिलीरुबिन जो है वो इंटेस्टिन में ठीक से जा नहीं पाता है और ये लिवर में जमा होकर ब्लड में बैक प्रेशर की वजह से ज्यादा मात्रा में एंट्री पाता है। इसके वजह से क्योंकि ये इसका कलर जो है वो पीला होता है तो हमारे स्किन में या आईज में या फिर यूरिन के रास्ते ये ज्यादा मात्रा में एक्सक्रीट होने लगता है, तो इसीलिए स्किन आईज पूरा येलो हो जाता है। तो जब भी कोई ब्लॉकेज आता है इस बाइल के पाथवे में उसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। तो पैनक्रियास कैंसर में जॉन्डिस होने का मेन रीजन क्या होता है कि पैनक्रियास जो ऑर्गन होता है उसका जो हेड रीजन होता है वो हमारे बाइल डक्ट के बहुत नजदीक होता है और कुछ केसेस में बाइल डक्ट जो है वो पैनक्रियाटिक हेड के अंदर से गुजर के इंटेस्टिन में एंट्री लेता है। तो जब भी पैनक्रियास का कैंसर होता है, पैनक्रियास में कोई भी गांठ जमा हो जाती है या कैंसर का जो ग्रोथ है वो बढ़ने लगता है तो ये इस बाइल डक्ट के ऊपर प्रेशर डाल सकता है और बाइल डक्ट को धीरे 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 ब्लॉक कर सकता है। बिल्कुल उस तरह जैसे कि हम अपने हाथों से किसी वाटर के पाइप को दबाकर उसके अंदर का प्रेशर हम इंक्रीज कर सकते हैं, वैसे ही पैनक्रियाटिक कैंसर इस बाइल डक्ट को जकड़ लेता है, उसको इन्वेड कर लेता है और उसके अंदर का जो प्रेशर है वो ब्लॉकेज की वजह से इंक्रीज होता है। और जब भी ये ब्लॉक होता है तो बाइल जो है वो ब्लड स्ट्रीम में आने लगता है। तो इसके सिम्टम्स कैसे दिखने लगते हैं? तो सडनली होने वाला पीलिया यानी कि पीलापन, और कभी कभी तो पेशेंट को भी ये चीज नोटिस नहीं होती है कि स्किन या आंखें पीली दिख रही है। कई बार कोई रिलेटिव या कोई दोस्त बोलता है, यार तेरी आंखें पीली क्यों दिख रही है या तेरे स्किन का कलर पीला क्यों दिख रहा है। तो मेनी टाइम्स ये पहला सिम्टम होता है कि स्किन या फिर आंखें पीली हो जाना। कभी कभी स्किन पीली होने से पहले पेशेंट ये नोटिस करता है कि यूरिन का कलर बहुत ज्यादा डार्क हो गया है, एकदम डार्क येलो कलर की यूरिन, जिसे कि हम कभी कभी कोला कलर्ड यूरिन भी कहते हैं। तो यूरिन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है और क्योंकि बाइल जो है वो स्टूल्स में नहीं जा रहा है तो स्टूल का कलर जो है वो इनफैक्ट पेल या फिर सफेद हो जाता है और नॉर्मल जो पीला कलर का स्टूल होता है वो पेशेंट को नहीं आता है, उसको व्हाइट कलर का स्टूल्स आने लगता है। इसी के साथ साथ एनर्जी ड्रेन आउट हो जाना, बहुत ज्यादा वीकनेस लगना या फिर जॉन्डिस ज्यादा होने की वजह से भूख कम लगना, ये भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। इसी के साथ साथ बिलीरुबिन जो होता है वो हमारी स्किन को बहुत इरिटेट करता है, तो उसी वजह से बार बार इचिंग होना
यानी कि बहुत ज्यादा खुजलाहट, इचिंग का सेंसेशन महसूस होना, खासकर नाइट टाइम के, रात के समय में ये ज्यादा उन पेशेंट्स को एक्सपीरियंस होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो जॉन्डिस होने के बाद हो सकते हैं। तो क्या जॉन्डिस होना ये एक अच्छा सिम्टम है या बुरा सिम्टम है? तो बेसिकली इट्स अ मिक्स। जॉन्डिस होना कई बार ये अच्छी बात नहीं भी होती है, क्योंकि इसका मतलब है कि पेनक्रियास में जो गांठ है, जो ट्यूमर है, वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो अब वो बाइल डक्ट को पूरी तरह से प्रेस कर रहा है। तो यूजुअली जब हम ऐसे सिचुएशन में देखते हैं कि पेनक्रियास का जो ट्यूमर है वो जॉन्डिस कॉज कर रहा है, तो ये अर्ली ट्यूमर नहीं है, ये थोड़ा सा लोकली बढ़ चुका है, लोकली एडवांस ट्यूमर हो चुका है। और इसकी वजह से अगर जॉन्डिस ज्यादा बढ़ जाता है तो कभी कभी ट्रीटमेंट भी पूरी तरह से चेंज हो जाती है, बिकॉज हाई जॉन्डिस या हाई बिलीरुबिन के प्रेजेंस में हम सर्जरी भी ऑफर नहीं कर सकते हैं, कई बार कीमोथेरेपी भी ठीक से नहीं दे पाते बिकॉज लिवर के ऊपर प्रेशर होता है। तो इट्स नॉट अ गुड साइन टू हैव द जॉन्डिस, क्योंकि उससे इन्फेक्शन का भी रिस्क बढ़ता है, उससे ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है वो ब्लड ठीक से क्लॉट नहीं हो पाता है, तो सर्जरी की ब्लीडिंग की रिस्क बढ़ जाती है। बट कई बार ये एक अच्छी साइन भी हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम है, पेनक्रियास के हेड में ट्यूमर है, तो ये जल्दी डायग्नोस होता है। कई बार हमने ये देखा है कि पेनक्रियास का जो ट्यूमर है वो शायद डायग्नोस ही नहीं हो पाता, लेट स्टेज में या पूरी तरह से स्प्रेड होने के बाद में हमारे पास में आ जाता, बट बिकॉज पेशेंट को जॉन्डिस हो गया तो जल्दी डिटेक्ट हो गया कि कुछ तो प्रॉब्लम है, और इन्वेस्टिगेशन या टेस्टिंग करने के बाद में हम इस रूट कॉज तक पहुंच सके कि पैनक्रियाटिक कैंसर है, और इसकी आगे की हमने ट्रीटमेंट सक्सेसफुली कर दी। तो कई बार ये अर्ली डायग्नोसिस में भी हेल्प कर सकता है। बट मेनी अ टाइम्स अगर जॉन्डिस ज्यादा बढ़ जाता है, पीलिया ज्यादा बढ़ जाता है, तो इससे हमारा ट्रीटमेंट भी अफेक्ट हो सकता है। तो अब ट्रीटमेंट कैसे अफेक्ट होता है कि जब पेशेंट को हाई जॉन्डिस या हाई बिलीरुबिन होता है तो इसमें लिवर के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है, लिवर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है। अब लिवर के बॉडी में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे रोल्स होते हैं, जिसमें कि इम्यूनिटी का एक रोल होता है कि इन्फेक्शन की रिस्क जो है वो कम करता है लिवर, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी के लिए जो प्रोटीन्स नेसेसरी होते हैं वो लिवर में बनते हैं। तो हाई जॉन्डिस में ये प्रोटीन्स ठीक से नहीं बन पाते हैं, तो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। ब्लड जो क्लॉट होना चाहिए उसके अंदर लिवर का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। तो जब लिवर ठीक से नहीं काम कर रहा है तो ब्लड भी ठीक से क्लॉट नहीं हो पाता है। तो हाई जॉन्डिस में कभी कभी सर्जरी बहुत रिस्की हो जाती है, क्योंकि ब्लड ठीक से क्लॉट नहीं हो रहा है। मेजर सर्जरी करने के बाद इन्फेक्शन की रिस्क ज्यादा हो सकती है, और कई बार इस बाइल में इन्फेक्शन की वजह से पोस्ट सर्जरी पेशेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। साथ के साथ अगर ट्यूमर थोड़ा एडवांस्ड है और हम कीमोथेरेपी देना चाहते हैं, तो कई बार हाई जॉन्डिस के प्रेजेंस में हम कीमोथेरेपी भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो ज्यादातर कीमोथेरेपी के जो दवाइयां होती है उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसका जो प्रोसेसिंग होता है वो लिवर में होता है, और अगर लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स ज्यादा होने की रिस्क होती है। तो जब बिलीरुबिन 3 या 4 मिलीग्राम परसेंट से ज्यादा होता है तो हम कीमोथेरेपी यूजुअली नहीं देते हैं, हम वेट करते हैं कि बिलीरुबिन को नीचे लाना चाहिए और उसी के बाद में हम कीमोथेरेपी ऑफर करते हैं। तो अगर पेशेंट को जॉन्डिस हुआ है तो फिर हम ट्रीटमेंट को कैसे प्लान कर सकते हैं कि सबसे पहले एंडोस्कोपी यानी कि ERCP और स्टेंट प्लेसमेंट, यानी कि बाइल डक्ट के अंदर एक प्लास्टिक या मेटल का पाइप हम लोग डाल के उस ब्लॉक को निकाल देते हैं और टेम्पररी निकाल देते हैं, ताकि वो बाइल का फ्लो जो है वो ठीक से हो सके, जिससे कि 7 से 10 दिन में बिलीरुबिन नॉर्मल लेवल तक आ जाएगा। या फिर PTBD करके, यानी कि स्किन के थ्रू लिवर में डायरेक्टली पंक्चर करके हम बाइल ड्रेन कर सकते हैं, इसे हम PTBD कहते हैं। तो पहले हम ERCP या PTBD टेक्निक से बिलीरुबिन को डाउन करके फिर सर्जरी या फिर कीमोथेरेपी, जो भी हमारा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन है, उसको हम ले सकते हैं। तो अगर आपको या किसी आपके फ्रेंड या रिलेटिव को पेनलेस जॉन्डिस हो रहा है तो आपको क्या नोटिस करना चाहिए कि ये जॉन्डिस कितने दिनों में अपेयर हुआ है, क्या इसमें दर्द भी हो रहा है पेट में, या बिल्कुल पेनलेस है, बिना किसी दर्द के सिर्फ जॉन्डिस बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा आप नोटिस कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप है कि लिवर फंक्शन टेस्ट को आपको करना चाहिए। लिवर फंक्शन टेस्ट यानी कि बिलीरुबिन, SGOT, SGPT और अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये एक बेसिक टेस्ट है, किसी भी लैब में आप कर सकते हैं। अगर इसमें बिलीरुबिन बढ़ा हुआ आता है तो नेक्स्ट आपको डॉक्टर को दिखाकर आगे के टेस्टिंग जैसे कि सोनोग्राफी या फिर CT स्कैन या MRCP इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। इसमें अगर कुछ सस्पिशियस लगता है तो PET CT या फिर उसके आगे हम जाकर ERCP या PTBD करके हम जॉन्डिस को
ड्रेन कर सकते हैं, और आगे की ट्रीटमेंट जो है वो इस पैंक्रियाटिक कैंसर के स्टेज के ऊपर डिपेंड रहेगी। तो हम पैंक्रियाटिक कैंसर के ऊपर और भी वीडियोस बनाने वाले हैं, तो आप आगे वाले आने वाले वीडियोस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, तो प्लीज इन्हें भी देखना मत भूलिएगा। इन द मीन टाइम अगर आपको पैंक्रियाटिक कैंसर या उससे रिलेटेड जॉन्डिस के बारे में कोई भी डाउट है, आपको कोई सजेशन चाहिए, तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। नीचे दिए गए नंबर पे या फिर ईमेल पे या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप अपना क्वेरी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।